यहाँ पर सिगमेंट लगाने की तैयारी है। आप ये देख सकते हैं एक सिगमेंट नीचे हैंगिंग पे है और एक ऊपर फिक्स हो चुका और इस तरफ पूरे लगते हुए चले गए। अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहा है, तो आज मैं हूं यहाँ पर। और दोस्तों सच बताऊं तो आज मैं इसको कवर करने नहीं आया मैं। और यहाँ की अगर देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, तो यहाँ से जा रहा मटेरियल, जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर होता है, वो मटेरियल जा रहा है। जो बड़ी बड़ी जेसीबी है ये नीचे से ला रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इजीली निकाल निकाल के ला रही है, ये कोई खोद के नहीं ला रही कि हाँ नीचे से खोद खोद के ला रही है। आप देखें बिल्कुल इजीली ले जाती है और भरती है और ऊपर पुटअप करके ऊपर ले आती है। तो ये वो मिट्टी है जो नीचे से पूरे होल के नीचे से आ रही है। जैसे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना? तो दोस्तों मैं हूं इस टाइम मेट्रो प्लाजा पर, जहां पर हमारा आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहा है। तो आज मैं हूं यहाँ पर। और दोस्तों सच बताऊं तो आज मैं इसको कवर करने नहीं आया। मैं सच बोल रहा हूँ। देखो झूठ बोल के मुझसे कोई काम होता भी नहीं है। तो मैं जो जा रहा था, मैं जा रहा था अपने हाथी की सर्विस करवाने, अपने हाथी, मेरे साथी की सर्विस कराने। लेकिन रास्ते में जैसे ही मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर लेंटर डल रहा, तो मैं खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, शुरू से ही चल रहा है। जिस दिन से मैंने ब्लॉग बनाने शुरू करे थे, ब्लॉग्स, उस दिन से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बीच में मैं इधर उधर चला गया था, जैसा कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया आपने मेरी वीडियो को, बहुत, जितना कहना चाहिए कि मैं केदारनाथ घूम के आया। और अभी रिसेंटली मैं गढ़गंगा मेला आपको दिखाया है। तो मैं जा रहा था दोस्तों अपनी हाथी की सर्विस करवाने। तो यहाँ पर मुझे लेंटर डलता हुआ दिखाई दिया, तो मैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया, खुद को रोक नहीं सका। तो आपको मैं दिखाऊं प्रोसीजर। तो यहाँ डल रहा पूरे बिगेस्ट एरिया में लेंटर। मैं इसको काफी लंबे टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो में देखे होंगे। तो करीब करीब यहाँ 75 से लेकर के 85% तक काम लेंटर का कंप्लीट हो चुका है, पीछे से लेके और यहाँ तक। और जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका जेसीबी चल रही है, देख रहे हैं दोस्तों कितनी गहराई से नीचे से निकाल के मट्टी ला रही है। आप इसके हुक देखिए, एक हुक्स जो यहां से बैंड होता है वहीं तक की जो लेंथ है, कम से कम 30 से 35 फुट्स तक की है। तो अराउंड ये 50 मीटर्स तक का, ओ सॉरी, 50 फीट्स तक का नीचे से मट्टी निकाल के ला रही है। और दोस्तों मट्टी निकाल के भी कैसे ला रही है, इसका प्रोसीजर मैं अभी थोड़ा आप बाद में बताता हूँ। पहले आप ये देखिए कि मट्टी, आप देख रहे हैं ना मट्टी की थिकनेस, वो देखिए, सॉरी मट्टी की थिकनेस कर रहा हूँ, प्योर मट्टी निकल रही है नीचे से एकदम। कोई गट नहीं है, कोई रोड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मट्टी बहुत नीचे से आ रही है और बिल्कुल फ्रेश मट्टी आ रही है, एकदम फ्रेश। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल जैसे अगर कहूं कि बूरा होती है ना शक्कर, बिल्कुल ऐसी मट्टी निकल के आ रही है। तो वो एक निकाली जा रही है और दूसरी इसको साइड में डाले जा रही है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हैवी हैवी क्रेनें खड़ी हुई हैं। ये इन्हीं क्रेनों की मदद से, इन्हीं क्रेनों की मदद से आपने देखा कि जो इसका डी वॉल का जाल डाला जाता, वो डाला जा रहा था। और यहाँ की अगर देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, तो यहाँ से जा रहा मटेरियल, जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर होता है, वो मटेरियल जा रहा है। और ये जो आपका मिक्सचर प्लांट होता है, जो रिवॉल्विंग हो रहा है, सामने आप देख रहे हैं, इससे आता है इस प्रेशर मशीन में। और ये प्रेशर मशीन, बाबा क्या टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी है ये। अब तो नहीं है, मतलब हो तो गए से 10-15 साल से ऊपर हो गए, 20 साल के करीब हो गए इस टेक्नोलॉजी को। पर ये टेक्नोलॉजी गजब की टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से आप कितनी ही ऊंची बिल्डिंग हो वहां पर मटेरियल भेज सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फटाफट उधर से आ रहा और प्रेशर मशीन से पाइप के थ्रू ये मटेरियल यहाँ पर आ रहा। और दोस्तों एक और बात बताऊं कि आप देख रहे हैं इस टाइम जो ये आपका मेरठ मेट्रो का और हमारा आरआरटीएस का लेंटर डल रहा, तो इस टाइम जो लेंटर डल रहा है, ये डल रहा है पिलर्स का लेंटर। तो आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा पिलर्स है। हम लोगों ने अभी तक पिलर्स क्या देखे हैं? हमने नॉर्मली हमारे जो घरों में बनते हैं, तो जैसे बनाते हैं, तो हमारा 9 इंची का होता है या 12 इंची का होता है। कहीं जो थोड़ा सा ज्यादा बिगेस्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बड़ा हॉल बनाना हो, तो हम 1 फीट का ले लेते हैं, या अपना 1.5 फीट का हम पिलर्स खड़ा कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ तो पिलर्स की लेंथ ही आप देख रहे हैं कितनी है। हाँ, कम से कम 15 फीट, मैं मान के चलता हूँ कम से कम 15 फीट से 20 फीट का पिलर है। तो दोस्तों देख सकते हैं मजबूती, आखिर सवाल है जान का, तो कितनी मजबूती का और कितना मोटा डाला जा रहा है। तो अभी यहां देख सकते हैं आप कि मिक्सचर आना बंद हो गया है, यानी कि वो खत्म हो गया वहां से मिक्सचर आना। अब वहां पे होगा क्या, ये मिक्सचर वाला जाएगा और फिर दूसरा आएगा। यहां पर लाइन लगा के खड़े हुए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो आप इधर देख सकते हैं, ये खाली होकर के यहां से जाने लगा है, और सामने वो खड़ा दूसरा, वो आकर के भरा हुआ, वो आकर के यहां पर लग जाएगा। वो लग जाएगा तो वो अपना काम शुरू, यहां से मिक्सर डालना शुरू कर देगा। तो ये एक तो गया और अब आएगा दूसरा।
तो दोस्तों देख रहे हैं आप, दूसरा आ गया है और फिट भी हो गया और उसने अपना काम करना शुरू भी हो गया। अब है क्या, बस अब मटेरियल निकलने वाला है और मटेरियल निकलेगा और फिर दोबारा से लेंटर का प्रोसीजर डलने का काम चालू। तो देख रहे हैं आप, मिक्सचर निकलने लगा है और अब काम चालू हो गया प्रेसिंग मशीन का। ये प्रेशर मशीन इस मिक्सचर को जहां पर लेंटर डल रहा है वहीं पर पहुंचा देगी। तो देख रहे हैं भैया यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और वहां पर मिक्सचर पहुंचने लगा है। अभी निकलना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे। ये देखिए आ गया ना। सेकंडों ही लगते हैं किसी भी काम को एकदम से स्टार्ट होने में। और आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी कितना मिक्सर पहुंच रहा है। पहले क्या होता था, तसलों में भरा जाता था और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन मजा बहुत आता था। एक बात तो देखिए, पहले हल्ला मचता था तो पता लगता था कि हाँ भाई आज यहाँ पर लेंटर डल रहा है, और उसके बाद लड्डू बटते थे फिर लड्डू भी मिलते थे। यहाँ तो हमें लड्डू ही नहीं मिल रहे, बस हम कवर कवर करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि लेंटर डाला जा रहा है। और दोस्तों इस लेंटर की मोटाई मैंने आपको पहले भी दिखा था अपने ब्लॉग्स में। भाई साहब 4 साढ़े 4 फुट की मोटाई है। जहां पर ये बंदे खड़े हैं, ये जो जाल डल रहा है, इस जाल की मोटाई 4 4 फुट की है। और जहां पर ये पिलर्स बन जाता, पिलर्स की तो आप मोटाई कुछ कह ही नहीं सकते, नीचे से ऊपर तक आना है। और ऊपर भी देख रहे हैं तो ऊपर भी जहां लेंटर है इससे भी ऊपर पिलर्स जो है वो 2 ढाई फुट ऊपर निकला हुआ है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मोटाई का यहाँ पर लेंटर पड़ता है, बहुत ज्यादा मोटाई का। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि इसके नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा, तो उसके अंदर पार्ट्स बनेंगे, उसके अंदर फ्लोर्स बनेंगे, उसके नीचे सबसे नीचे आपका वो क्या कहते हैं, भगवान भला करे, आपका ट्रैक बिछेगा ट्रैक बिछेगा। दोस्तों आज मैं पूरी तैयारी से कुछ नहीं आया, तो आज जो आ रहा सुन लो। और आज आपको वॉइस क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी और आज आज को आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं तो जा रहा था बाइक हाथी की सर्विस करवाने, ये तो मैं रुक गया क्योंकि मेरी जिज्ञासा जाग गई, अरे लेंटर डल रहा तो मैं भी देखूं और मेरे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी देखेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई अपडेट मेट्रो की दी भी नहीं थी, क्योंकि मैं पीछे अभी उत्तराखंड की यात्रा पर था, तो इस चक्कर में मेरा ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट पीछे हो गया था। लेकिन अब मैं इसको पूरा रेगुलर फॉलो करूंगा और आपको रेगुलर दिखाऊंगा। तो आज से शुरुआत समझ लीजिए, आज से मैंने शुरुआत कर दी है। अब मैं इसको पूरा आपको रेगुलर दिखाऊंगा। जो चीजें मेरी रह गई थी मैं उसको कंटिन्यू करके नई अपडेट दूंगा, पुरानी कुछ नहीं दूंगा कि भाई ये हो चुका है या नहीं। मैं जो नया करंट मुझे दिखाई देगा मैं उसकी अपडेट दूंगा। और दोस्तों यहाँ की अगर मैं बात करूँ ना, जहाँ सामने जो आपकी जेसीबी चल रही है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊं कि 2 जेसीबी तो ऊपर ये काम कर रही है और एक जेसीबी नीचे काम कर रही है। वो क्या, वो नीचे जो, क्योंकि लेंटर डल चुका है अब मट्टी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मट्टी निकाले जा रही है नीचे से और निकाल निकाल करके यहाँ पर डंप किया जा रहा है। यहाँ पर डंप करी हुई मट्टी को ये जो बड़ी बड़ी जेसीबी है ये नीचे से ला रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इजिली निकाल निकाल के ला रही है। ये कोई खोद के नहीं ला रही कि हाँ नीचे से खोद खोद के ला रही है। आप देखें बिल्कुल इजिली ले जाती है और भरती है और ऊपर पुटअप करके ऊपर ले आती है। तो ये वो मट्टी है जो नीचे से पूरे होल के नीचे से आ रही है। जैसे हमारा अपना घर बना हुआ और कमरे के अंदर लेंटर डाला और हम कमरे में मट्टी निकाल के एक साइड में रखते, तो वो वाला सिस्टम ये यहाँ पर हो रहा है। तो ये निकाल के ऊपर डाल रही है और साइड वाली मशीन, साइड वाली जेसीबी जो है ये है, ये इस मट्टी को उठा करके और ज्यादा साइड में डालती है। दोस्तों जैसे ये लेंटर डल रहा है ना यहाँ पर, इस लेंटर के ऊपर भी 4 से 4.5 फुट तक की मट्टी, रोड़ी, आपका डस्ट, ये सब डाली जाएगी, तब जाकर के रोड बन रही है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये मेरे ब्लॉग्स में, पहले वाली ब्लॉग्स में है, आप उसमें देख सकते हैं इस तरह से कैसे रोड बन रही है। तो दोस्तों मैं हूं इस टाइम दिल्ली रोड पर, अमर उजाला प्रिंटिंग प्रेस के पास, जो फ्लाईओवर्स है, यहाँ मेवला फ्लाईओवर्स है। मैं हूं यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चल रहा सिगमेंट लगाने का काम। तो ऊपर लॉन्चर वर्क कर रहा है नीले कलर का, और यहाँ पर इन्होंने देख रहे हैं आप सिगमेंट लगते हुए आ रहे हैं और एक सिगमेंट हैंगिंग भी है। तो यहाँ पर रोड ब्लॉक भी कर रखी है इन लोगों ने कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि सेफ्टी का पूरा ध्यान लेके चलती है। जितनी भी हमारी कंपनीज काम कर रही है बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखती है। क्योंकि रिसेंटली अभी एक पीछे ऐसा ही कुछ एक छोटा सा मेजर एक्सीडेंट भी हो गया था मोहद्दीनपुर के बाद, जब केबल वायर टूट गई थी और सामान गिर गया था। तो भाई साहब सिक्योरिटी का तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कंपनी छोटी मोटी काम नहीं कर रही है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि पूरी की पूरी जो हमारा सिगमेंट है वो लगते हुए आ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब काम रफ्तार में दिखाई दे रहा। वरना बहुत लंबे टाइम से सामने वहां पे सिगमेंट खड़ा था, तो बस वो वहीं खड़ा था। अब जैसे जैसे आगे के ये ब्रिज के जो हमारे पिलर्स तैयार हो गए हैं, तो इन पे सिगमेंट भी लगते हुए आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ को काम मेरठ के अंदर एंटर हो चुका, अब काम होता हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाई यहां तक की वीडियो, मैं अब आपको रेगुलर वीडियो दिखाऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, मैं मानता हूं कि इस वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी कम हो सकती है, वॉइस भी डिफरेंट हो सकती है, वॉइस जो है वो भी आपको साफ साफ नहीं समझ में आ सकती, तो उसके लिए आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे
चाहने वाले तो ये इस चीज को नेगलेक्ट कर देंगे, कभी कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आया था आज हाथी मेरे साथी की सर्विस कराने, लेकिन मुझे कुछ अच्छी चीज दिखी तो मैंने आपको भी दिखाना चाहा, खुद को भी देखना चाहा, तो इसलिए थोड़ी सी ऊपर नीचे उसे एडजस्ट कर लेना दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना। तो ये मेरा हाथी, अब मैं चलता हूं इसकी सर्विस करवाने। तो मिलता है फिर एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय।